Assalamu alaikum, this is Isra Ahmed, a clinical dietitian and a CEO of Nutrition House Skill. Today we have a women empowerment session with Captain Saira Tahir. She is a corporate image consultant and a founder of X-Aura Image Consulting. एम्पावरमेंट अगर मैं अपने नज़रिए से देखूं तो वो है ख़वातीन की कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब ये है कि उनकी इम्प्रूवमेंट। बहुत सारे रोल्स हैं जो माशरे में प्ले कर रही हैं, वो मदर्स भी हैं, डॉटर्स भी हैं, वाइफ भी हैं। फिर अगर वो वर्किंग वुमेन है तो वहाँ पे डिफरेंट वेरियस रोल्स हैं। तो आप देखें कि खातून के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं ना, तो उनको आई थिंक ट्रेन कर। अब हम देखते हैं ख़वातीन के कुछ मसले मसाइल, जो कि अगर हमने ज़रा सा भी कुछ काम करना तो सबसे पहला ख़वातीन का मसला पहनना क्या है। भाई हमारे पास इतने ड्रेसेस होंगे, मेरे खुद का भी यही है, कहीं पे भी जाना हो यही मैं पहली चीज़ सोचती हूँ कि पहनना क्या। अच्छा ये पहन के जाऊँगी, अच्छी लगूँगी भी कि नहीं। फिर मेकअप भी अब हमारा इंपॉर्टेंट हो गया है कि मेकअप करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो पहले तो कुछ कहते हैं कि नहीं जी बाहर नहीं जाना, जाएंगे कपड़े भी अब नहीं पहने, उसके लिए हमें मेकअप भी करना है। कुछ कहते हैं दोनों ना भी हो खैर है हम कर लेंगे, लेकिन वहाँ पे फिर उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे इश्यूज़ आ जाते हैं। तो ये सोल्यूशंस बताएं बच्चियों को कि जी कपड़े के पहनना डेली चेंज करना या नए ड्रेसेस होना लाजमी है कि नहीं, या फिर मेकअप करना कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, इसमें जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो समझ लें कि इस क्वेश्चन का एक बिल्कुल हार्ट है, वो ये है कि जो मेकअप करना और कपड़े पहनना जो है ना नीट एंड क्लीन, वो आपके कंपोजर के लिए बहुत ज़रूरी है। जो हम इमेज और पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। अब देखें मेरे साथ घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, राइट। घर में ना भी हो, वैसे भी मेरी अपनी ज़ात की एवोल्यूशन के लिए हो सकता है कि मैं किसी क्राइसिस से गुजर रही हूँ, मेरी मेंटल स्टेट उतनी स्टेबल नहीं है, ठीक है। और वो सारा असर मेरे चेहरे पे आ रहा है। और अगर मैं ये हल्का फुल्का सा मेकअप लगा लूँगी तो क्या होगा कि मैं बाहर के लोगों को कम अज़ कम अपनी वो चीज़ देखने नहीं दे रही। सो इट्स काइंड ऑफ जो पर्दा, राइट, कि आपने अपने उसको जैसे कि कंपोजर का पार्ट है आपका जो मेकअप और आपके जो कपड़े हैं। अब दूसरी बात ये कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमें ये जो प्रॉब्लम आती है ना, आज क्या पहनूं, भरी हुई वार्डरोब में से भी कुछ नहीं मिल रहा होता, उसकी रीज़न होती है मूड स्विंग्स। क्योंकि हमें समझने उस दिन हमारा ये मूड नहीं है, एक दिन हमारा मूड है तो हमें वही ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, अगले दिन नहीं मूड है तो नहीं अच्छा लग रहा। अब ये मूड स्विंग्स कंट्रोल तभी होंगे जब हमारी क्लैरिटी ऑफ माइंड होगी और हमारे ये सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो मैंने आपको 5-6 बताए हैं, ये हम इसमें फुलफिल्ड फील करेंगे तो हमारी चॉइसेस बड़ी क्लियर हो जाएंगी। और हम क्या करेंगे कि हम एक तो ये कि हम क्वालिटी की चीज़ें पसंद करना शुरू कर देंगे, हम नेचर के करीब हो जाएंगे और हम नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू प्रोसेस्ड चीज़ें, जो कि सबसे बड़ा सेहत का भी रूल है। जैसे कि आपसे बेहतर कौन समझता होगा इस बात को, ठीक है। और साथ में ये है कि जो आपने मेरा दूसरा क्वेश्चन किया कि कपड़े जो आज क्या पहनूं, कपड़ों वाली बात है, तो उसमें यह है कि आपकी चॉइसेस जब आप चीज़ें चूज़ करेंगी और आप जब उनको रखेंगी समेट के, प्लस आपका माइंड डी क्लटर हुआ है तो आपकी वार्डरोब भी डी क्लटर हुई होगी, फालतू चीज़ें वैसे ही वहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगी। तो ये है कि चीज़ें बड़ी आपके माइंड में क्लियर होंगी कि आज मुझे किस जगह पे जाना है, उस हिसाब से अप्रोप्रिएटली आप तैयार हो सकेंगे। लेकिन जब आपका जहन कहीं और जगह लगा होगा, हाथ कोई और काम कर रहे होंगे, आंखें कुछ और देख रही होंगी ना, तो जब वो एक समझे अलाइनमेंट ठीक नहीं ना होगी तो फिर आपको कभी समझ नहीं आएगी कि अब मैं क्या पहनूं। ये तो वुमेन एम्पावरमेंट की चीज़ें थीं। तो अब हम थोड़ा सा आपकी आर्मी की तरफ आते हैं। आपने मिलिट्री ट्रेनिंग की, आर्मी में एक टाइम गुजारा, तो जर्नी के बारे में पूछते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम आर्मी में जाएं। आर्मी एक प्लेटफॉर्म ही इतना खूबसूरत है, तो आप उस प्लेटफॉर्म पे एक जर्नी गुजार के आए, खूबसूरत सी ज़िंदगी, तो क्या सीखा आपने वहाँ से? जी, आई डू रियली फील ब्लेस्ड फॉर बीइंग सेलेक्टेड एंड सर्व्ड ओवर देयर इन सच अ प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन एंड आई बिलोंग फ्रॉम ओवर देयर, जिसने कि मेरी लाइफ में समझें कि 180 डिग्री का चेंज। असल में जो मैं आज बातें कर रही हूँ सारी की सारी, तो एक उसका एक पार्ट है, क्योंकि वो मेरे जर्नी का एक पार्ट था, जिसके अंदर मैंने क्या सीखा। मैंने सीखा कि कंपोजर कैसे रखना है, फेमिनिन ग्रेस कैसे मेंटेन रखनी है, हर जगह जाके रोने लग जाना, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना शुरू करना है। इससे खूबसूरत वुमेन एम्पावरमेंट क्या होगी? जो आपको पीएमए में रख के वो 6 महीने ट्रेनिंग करवाते हैं, वो वुमेन एम्पावरमेंट होती है। और सबसे खूबसूरत गिफ्ट आपको पाक आर्मी दे रही है या आर्म्ड फोर्सेस दे रही हैं। जो ख़वातीन वहाँ जाती हैं वो ये गिफ्ट लेके आती हैं, राइट। और मैं कहती हूँ कि बाकी इंस्टीट्यूट्स को भी इससे सीखना चाहिए कि अगर आपको ख़वातीन हाई परफॉर्मेंस चाहिए ना, बेशक वो घर में या फिर ऑफिस में या किसी भी फील्ड में, तो आप उनको ट्रेन करें। दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू विद दोज, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि
देखिए वहाँ पे एक सिमुलेटेड इन्वायरमेंट होती है जहाँ पे आपको फिज़िकल ट्रेनिंग में भी डाला जाता है। आप इमोशनली बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, घर वालों के आप पास नहीं होते हैं, जो हमें लड़कियों को होती है ना हाय अल्लाह करने की आदत, फिर ज़रा सा कुछ हुआ माँ बाबा को बुलाना शुरू कर दिया कभी कुछ, तो वो जब आपको थोड़ा सा अलग किया जाता है ना, फिर आपको पता लगता है नहीं मुझे खुद संभलना है, मुझे खुद उठना है, बेशक वो कौन से। और ये ही लाइफ लेसन्स हैं जो मुझे आज तक यानी कि मेरे साथ हैं। हाँ, सेल्फ डिपेंडेंट देखें, वो फाइनेंसिस को मैं कभी भी नहीं कहती हूँ। मैं कहती हूँ आपको अपने लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी आनी चाहिए, हाँ अपने डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए, प्लस ये कि इस तरह आपको केओस में से भी अपॉर्चुनिटी निकालनी आनी चाहिए। बस ये है वुमेन एम्पावरमेंट। सेशन का अब तो टाइम बिल्कुल एंडिंग पे चल रहा है, तो हम अपने सेशन को वाइंड अप करते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन के साथ कि मार्च का मंथ है, वुमेन डेज पे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो आप हमारी ख़वातीन को, बच्चियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी, ख़वातीन और बच्चियाँ ऑब्वियसली जितनी एज मैंने गुजार ली है शायद उनको तो मैं कैटर फॉर कर सकती हूँ, लेकिन आई थिंक ओवरऑल अगर हम इसको जनरली देखें तो अपने आप को बस इम्प्रूव करते रहें, चाहे उसके लिए आपको बुक्स रीड करनी पड़े, एक्सपोजर गेन करना पड़े, किसी भी तरीके से आप वो गेन करें। कोई भी तरीका हो सकता है, कोई भी आपका फेवरेट तरीका हो सकता है आपको मूवीज़ देखना पसंद है, आप डिफरेंट कल्चर्स को समझें, जानें, इस तरीके से आप चीज़ों आपका मेंटल ग्रोथ होती है। आप यही वो जो हम सब बातें कह रहे थे कि वो आप जैसे डिसीजन मेकिंग पावर आपके अंदर आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू होती है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने से आप उतने ही हम्बल होते जाते हैं वक्त के साथ। तो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दूसरों की हेल्प करें, जितना हो सके अपने इर्द गिर्द की ख़वातीन की हेल्प करें, और आपको जहाँ कोई क्योस में नज़र आए कोशिश करें कि अगर आप उसके लिए कुछ भी अच्छा कर सकते हैं या उसको रियलाइज़ करवा सकते हैं किसी भी पॉजिटिव तरीके से, तो प्लीज़ ज़रूर वो रोल प्ले करें उसके अंदर। और तीसरी चीज़ ये है कि आप लोग अपना जो है वो ख़ुद की सेल्फ़ केयर करें, अपनी केयर करें, ठीक है। और वो जितने मैंने एस्पेक्ट्स आपको काउंट करवाए, कोशिश करें उनमें एक तवाज़ुन लेके आएँ कि आपको सोशल भी होना है, अपनी फ़िज़िक का भी ख्याल रखना है, अपनी डाइट का भी, मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है, इमोशनली ख़ुद को ग्रूम करते जाना है वक्त के साथ साथ, और फाइनेंशियली आपको जैसे अगर आप किसी पे डिपेंडेंट भी हैं तो दैट्स ओके, कोई फादर पे, या ज़रूरी नहीं है आपने पैसे ही कमाने हैं जाके। थैंक यू वेरी मच अस्रा। थैंक यू। तो ये था आज का हमारा वुमेन एम्पावरमेंट पे सेशन, और मैं एक दफ़ा फिर से कहना चाहूँगी थैंक यू सो मच, आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, आप यहाँ पे आई, आपने टाइम निकाला मेरे न्यूट्रिशन हाउस स्किल्स के लिए, और मुझे तो वाकई में आज के एम्पावरमेंट पे बहुत डिस्कस करके बहुत कुछ सीखने को मिला, मज़ा भी आया, और उम्मीद करती हूँ कि जो लोग ये वीडियोस जब देखेंगे, स्टूडेंट्स ख़वातीन तक जाएंगी, तो डेफिनेटली उन्हें भी ये चीज़ बहुत पसंद आएगी। तो थैंक यू सो मच, एंड इसी के साथ हम अपना आज का सेशन जो है वाइंड अप करते हैं।